नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। कल बोचहा विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है, कैसे इसको देख रहे हैं? बीजेपी अलग दावे कर रही है, आरजेडी हो, वीआईपी हो, सभी के सभी दावे कर रहे हैं। कांग्रेस इसको कैसे देख रही है? देखिए, कांग्रेस ने एक यंग युवा कैंडिडेट को उतारा है और स्थानीय स्तर पर हमारी जो मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस की इकाई है उसने पूरे कैंपेन को संचालित किया है। मैं समझता हूँ पार्टी अच्छे ढंग से लड़ी है और जनता का झुकाव और समर्थन कैसे मिले हमने उसके लिए प्रयास किया है। मुझे अपेक्षा है बेहतर रिजल्ट जरूर कांग्रेस के पक्ष में आएगा। जनता कांग्रेस को एक मौका जरूर देगी बोछा में, क्योंकि बाकी लोगों को वहाँ की जनता ने देखा है और जिस परिस्थिति में वहाँ बाई इलेक्शन हुआ या जो भी कारण रहा हुआ, एनडीए में एक तरह से अलगाव हुआ। जो हमारे मुकेश सहनी जी थे वो उनकी पार्टी को बीजेपी ने तोड़ा, मुकेश सहनी के सीट पर अपना कैंडिडेट दे दिया। तो बहुत तरह की बातें हैं जो जनता के बीच में एक विचार का प्रश्न था। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिल रहा है और हम अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे, ऐसी अपेक्षा है। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष बनाई गई पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, इसको लेकर सियासत हो रहा है। कहा सत्ता पक्ष के लोगों का ये आरोप है कि लालू परिवार सिर्फ अपने परिवार पर ही ध्यान देती है, बाकी लोगों को मौका नहीं देती। अब देखिए, किस पार्टी का नेता कौन होगा वो उस पार्टी के लोग तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू से पूछ के तो नहीं नेता तय होता है। बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ही परिवार के हैं, कई जगहों पर महत्वपूर्ण पदों पर हैं। तो उन्हें पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए। अगर आरजेडी के लोगों ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राबड़ी देवी जी का ही चयन किया है या विधानसभा में तेजस्वी यादव का ही चयन किया है, ये उनका विशेषाधिकार है कि अपने पार्टी का निर्णय वो क्या लें। ये तो उनके विधायकों का फैसला है, आरजेडी के विधायकों, आरजेडी के विधान पार्षदों का फैसला है। इस पर किसी को भी आपत्ति करने या ऐसे मामलों को लेकर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आपत्ति इसलिए जताई जा रही है कि राजद शुरू से दावे करते आई कि ये आरजेडी जो है ए टू जेड की पार्टी है। कहना है कि इसको लेकर के वो सिर्फ छलावा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। देखिए, ए टू जेड करने का उनका अभिप्राय शायद ये रहा होगा कि आरजेडी के बारे में या जेडीयू के बारे में एक धारणा है कि एक अमुक अमुक जातियों की पार्टी है। वो जदयू के बारे में भी धारणा लोगों के मन में है कि किन लोगों की पार्टी है। तो आरजेडी के बारे में वो धारणा है। तेजस्वी यादव जी ने इस धारणा को तोड़ने की कोशिश की है, विभिन्न जातियों के लोगों को भी आगे लाने का काम किया है और उन्हें अपनी पार्टी में एकोमोडेट किया है, प्रमुखता दिया है। तो मैं समझता हूँ ए टू जेड पार्टी कहने का अभिप्राय उनका ये रहा होगा, तो उसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए। ऐसे मामलों में किसी अन्य पार्टी के लोगों को टिक्का टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आरजेडी का फैसला उसके पार्टी के नेता करेंगे, कांग्रेस का फैसला हम लोग करेंगे, जेडीयू का फैसला नीतीश जी करते हैं, बीजेपी का फैसला संघ परिवार करता है। तो हम लोग कहाँ उस पर कोई आपत्ति करते हैं कि क्यों नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाया, क्यों लालकृष्ण आडवाणी को हटा दिया। ये उनका फैसला था। इस तरह से हमें एक दूसरे के दलों के अंदर जो फैसला होता है उसका उनका आंतरिक मामला मानते हुए उससे अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। ये उनका विषय है, उस पर हम नहीं कह सकते। क्या किसी दूसरी पार्टी के सुझाव से या दूसरी पार्टी के कहने पर कोई तीसरी पार्टी थोड़ी फैसला लेगी। कांग्रेस का फैसला कांग्रेस के लोग करेंगे, कोई दूसरी पार्टी नहीं कह सकती कि आप ऐसा करिए। आरजेडी का फैसला आरजेडी के लोग करेंगे। मैं समझता हूँ राबड़ी देवी जी इस राज्य की लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और पहले भी विधान परिषद में वो अपने पार्टी की नेता थी। क्योंकि संख्या बल उनका कुछ कम हो गया तो वो पद उनसे निकाल लिया गया था, ले लिया गया था और फिर से उनके विधान पार्षदों की संख्या उतनी हो गई है कि नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में वो बन गई है। इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जब आरजेडी में कोई इस तरह का प्रतिक्रिया नहीं आया है, आरजेडी के लोगों को अगर राबड़ी देवी ही पसंद है, उनका ही नेतृत्व पसंद है, तो किसी दूसरे दल को इस पर आक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। एक सवाल है कि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के काफ़ी खबरें चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में है मदन मोहन झा, वो इस्तीफा दे दिए हैं। और जब मदन मोहन झा से ये सवाल किया जा रहा है तो मदन मोहन झा कह रहे हैं कि ये आला कमान तय करेंगे। आखिरकार ये किस तरह की खिचड़ी पक रही है? ये कोई खिचड़ी नहीं पक रही है। कांग्रेस संगठन में परिवर्तन समय समय पर होता रहता है सभी जगहों पर। ये एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। हमने भी मीडिया में देखा है कई जगहों पर
कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपने पद से हटने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से मिलकर शायद ऐसी इच्छा प्रकट की है। तो कांग्रेस का अध्यक्ष किस प्रदेश में, कांग्रेस संगठन का कौन नेतृत्व करेगा, यह हाईकमान के विचाराधीन मामला होता है। हाईकमान का विशेष अधिकार है। तो कांग्रेस हाईकमान ही तय करती है कि हमें क्या फैसला लेना है और कब फैसला लेना है। इसलिए इस पर कोई अटकलबाजी की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी घटनाक्रम घट रहा है वो समय रहते इसका एक निर्धारण हो जाएगा और बिहार कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं है। इसका उचित समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि बोचहा विधानसभा पर जो रिजल्ट आने वाले हैं वो कांग्रेस के हित में होगी। लाख दावे करते रह जाए पार्टियां, लेकिन कांग्रेस इस बार जो है नौजवान को टिकट दिया है और वहाँ से जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन सबको मुँह पर तमाचा बोचहा की जनता जो है वो देगी। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।